हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट जो है आपको मैं करा रहा था, संख्याओं का योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको ये बता रखा था, योग निकालना अंतर निकालना किस तरह से बताया था। देखिए जब मैं संख्याओं का योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, तब आपसे अंतर पूछा जाएगा। तो मैंने आपको लिखाया था अंतर, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। अंतर बराबर योग का स्क्वायर, योग मतलब सम, इंग्लिश में से कहते हैं सम। और जब अंतर है तो माइनस का रहेगा और 4 गुणा गुणनफल, ठीक है, 4 गुणा गुणनफल, और इस पे लग जाएगा रूट, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जो योग दे रखा है वो कितना है 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 गुणा गुणनफल कितना है हमारे पास 55। इस तरह से हम देखिए करेंगे। अब क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 256, माइनस का मल्टीप्लाई करा लेंगे, 45 चौक कितना होता है 220। देखिए 4 पंजे 20 का 0, हासिल हो गए 2, 4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है। कोई भी देखिए मैं इस तरह से करा रहा हूँ, कतई बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हुआ वो बिल्कुल सीख जाएगा, इसलिए मैं एक एक नंबर की मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई हुई। अब देखिए 256 में से हमें 220 माइनस करना है। देखिए माइनस करना भी कुछ लोग को घटाना भी प्रॉब्लम होती रहती है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 256 में से हमें कितना घटाना है 220, तो 6 का 6 आ जाएगा और 5 में से 2 गए, कितने बचे 3 बचे, यानी कि 36 बचा, और 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा रूट में 36। अब देखिए रूट 36 है, यहाँ पर रूट 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, ठीक है। 6 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है वर्ग, 6 का वर्ग 36। और यहाँ से हम देखेंगे रूट 36 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हमसे जो पूछे रखा था उसने अंतर क्या होगा संख्याओं का, यानी कि a-b संख्याओं का अंतर हमारे पास आ गया कितना 6। योग हमारे पास कितना दे रखा था a+b, हमें पहले ही से दिया है कितना है 16। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले जो टाइप कराया था उसमें योग दिया था, अंतर दिया था, संख्याएं निकालनी थी, ठीक है। संख्या एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, इस तरह से हमने निकाला था। अब की मैंने सेकंड टाइप जो कल की वीडियो में कराया था आपके लिए, वो मैंने शुरुआत की थी, दो संख्याओं का आपको योग या अंतर में से कोई एक नंबर दिया होगा और गुणनफल दिया होगा। तो देखिए वहीं से स्टार्ट हो गया, यानी कि योग हमें दे रखा है 16, गुणनफल दे रखा है 55, हमें निकालना क्या है अंतर निकालना। तो देखिए अंतर निकालने के लिए हमने क्या काम किया, मैंने फॉर्मूले लिखा दिए थे कल वाली वीडियो में। अंतर पूछा है तो अंतर बराबर फॉर्मूला होता है योग का स्क्वायर, यहाँ पर अंतर है तो बीच में माइनस हो जाएगा, 4 गुणा गुणनफल। 16 का वर्ग हमने 256 कर लिया, माइनस 220 हो जाएगा, और रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। तो हमसे पूछा है अंतर क्या होगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 6 हो जाएगा। देखिए अगर आगे उसे क्वेश्चन पूछना होता तो वो संख्याएं पूछ लेता कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी। जब आपके पास योग अंतर आ गया तो आप संख्याएं भी निकाल सकते हैं। संख्याएं निकालना मैंने आपको बताया था कैसे, एक संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो योग में उसका अंतर जोड़कर हम 2 से भाग कर देंगे। देखिए 6, ये 16 को और 6 में हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और 6 12 के 2 और 1 और 1 2, 22 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 11, यानी कि जो संख्या बड़ी होगी वो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो देखिए योग में से अंतर घटा देंगे, ठीक है, योग में से हम अंतर घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। योग हमारे पास कितना है, योग देखिए 16 है और माइनस 6 कर देंगे बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 का आधा 5, यानी कि देखिए संख्याएं कौन कौन सी होंगी 5 और 11 होंगी। अगर आप देखेंगे इनको जोड़ने पर देखिए 11 और 5 16 हो गया, और गुणनफल जब आप करेंगे तो 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, सिंपल सा है। लेकिन हमारा यहाँ पे कितना आंसर होगा 6, क्योंकि हमसे क्या पूछा है अंतर पूछा है, आगे उसने संख्याएं नहीं पूछी। अगर संख्याएं पूछ ली जाती तब आप यहाँ से कर देते कि इतना होगा 11 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे
मैंने क्वेश्चन आपकी यहीं पे लिख दिया, योग आपको 11 दिया है और जो गुणनफल दिया है वो है 18 दिया हुआ। आपसे पूछा जाएगा अंतर क्या होगा, तो अंतर निकालने के लिए बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, हमने देखा यहां से हमें योग दे रखा है कितना 11, 11 का स्क्वायर करना है, फिर क्या करना -4 गुणा गुणनफल। अब देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 18 चौक कितने होते हैं 18 चौक मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें यहाँ पर पहाड़े याद होना चाहिए, अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसलिए आप सभी लोग याद करके रखें कम से कम 35 तक पहाड़े, ठीक है। 35 तक अगर आपको पहाड़े याद है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे क्या कहा, आपको क्या क्या याद रखना है, नंबर 1 वर्ग याद कीजिए, वर्ग के बाद घन याद कीजिए यानी कि क्यूब याद करें, क्यूब के बाद हम क्या याद करेंगे पहाड़े याद होना चाहिए, ठीक है। वर्ग आप ज़्यादा नहीं 80 तक याद कर लें, क्यूब लगभग में आप 35 तक याद कर लें, पहाड़े तो याद होना ही चाहिए लगभग में 25 तक, ठीक है। ये इतना सा काम करना है बस आपके लिए। मल्टीप्लाई कराते हैं 18 चौक कितना हो गया 72। अब 121 में से हमें 72 माइनस कर लेना है। देखिए मैं हर बार आपको बिल्कुल हर एक टाइप द्वारा कराऊंगा, इस तरह से माइनस करना भी सिखाऊंगा। जो भी कमजोर है, जिसकी मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है, वो यहाँ से सीख सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है आप लोग को मैथ सिखाना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 121 ही हो जाएगा जब हम इसमें से 72 घटाएंगे। इधर क्या करेंगे, देखिए 1 में से तो 2 जाएगा नहीं, तो हमें 11 हो गया, इधर से लेंगे 2.5, इधर हो गया 11, 11 में से 2 गए, कितने बचे 9। अब देखिए यहाँ पर कितना रह गया 1, यानी कि 11, 11 में से 7 गए, कितने बचे 4 बचे, यानी कि हमारा क्या आ गया यहाँ से रूट में 49 आ गया। और रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7। 49 जो है किसका होता है 7, 7 का वर्ग 49 होता है। अगर 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा था, यही तो पूछा था। देखिए अंतर, अंतर बराबर कितना आ गया 7 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर उसे आगे क्वेश्चन को बढ़ाना होता तो आपसे क्या पूछा जाता, संख्याएं पूछी जाती। संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी आपको, देखिए योग पता है, यानी कि a प्लस बी हमें पता है 11, और a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का मतलब होता है अंतर, सीधे से आप अंतर लिख सकते हैं। योग हम निकाल चुके, आपसे संख्या पूछी जाएगी, एक बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या निकालेंगे तो योग और अंतर को हम जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। जब हम छोटी संख्या निकालेंगे तो योग में से हम क्या करेंगे, अंतर माइनस करके और 2 से भाग कर देंगे। देखिए संख्याएं भी आ जाएंगी आपके पास। 11 और 7 कितने हो गए 18, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 ही तो हो जाएगा। अब देखिए 2 से जब भाग करेंगे तो एक संख्या 9 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे 7, 11 में से 7 गया, कितना बचा 4, और इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। देखिए संख्या एक 9 होगी और एक 2 होगी, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 9 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 हो जाएगा। इस तरह के देखिए ये छोटा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि 2 संख्याओं का योग कितना होता है 11, जैसे 9 और 2 11 भी होता है, 6 और 5 11 भी होता है, लेकिन 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30 आती है और 9 2 11 होता है, इसकी मल्टीप्लाई 18 आती है, यानी कि ये हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, जैसे बड़े क्वेश्चन आ गए तब हम नहीं करा पाते मल्टीप्लाई, इस तरह से मैंने आपको बताया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर। अब की देखिए आपको अंतर दे रखा है, अंतर देख रखा है, और देखिए गुणनफल 336, इस तरह की जैसे ज़्यादा गुणनफल आ गया तब हम कैसे करें, तब हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर कैसे, देखिए योग निकालना है। अब मैंने आपको योग निकालने के लिए आपको बताया था योग यानी कि s, क्या बताया था आप लोग के लिए, रूट में बताया था योग बराबर क्या होता है अंतर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जब आपको योग निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 गुणा गुणनफल, यहाँ से आप लिख सकते हैं गुणनफल, ठीक है।
अब देखो अंतर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 5, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 गुणा गुणनफल देखिए आपको कितना दे रखा है 336। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 1344 आएगा, करा के देख ले रहे हैं। 4 छंग 24 के कितने हो गए 4 हो गए, हासिल हमारे पास 2 बचा। 4 तियाँ 12 और 2 कितने हो गए 14 के 4 हासिल 1 हो गया। 4 तियाँ 12 और 1 13, देखिए 1344 आ गया। अब देखो हर बार मैं इस तरह से मल्टीप्लाई आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपकी भी कंफर्म हो जाए किस तरह से हम करा रहे हैं, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1369 हो जाएगा। जोड़ लेंगे, देखिए 5 और 4 कितने हो गए 9 और 4 और 2 कितने हो गए 6, 13 का ऐसे ही आ जाएगा। अब 1369 आया, रूट 1369 की वैल्यू देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में अलग से कराऊंगा, तब आपको स्क्वायर याद भी कराऊंगा और ट्रिक भी बता दूंगा स्क्वायर निकालने की मैं, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ये होता है 37 का स्क्वायर, यानी कि 37 का स्क्वायर होगा। तो हमारे पास जो संख्या का योग पूछा था उसका योग कितना आ गया 37 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगर आपसे बड़े, यहाँ पे देखिए हमें योग पता है यानी कि योग 37 आ गया और अंतर आपको पहले ही दे दिया, a माइनस बी बराबर कितना दे दिया, हमें दिया है 5। अगर आपसे संख्या पूछी जाती हैं तो एक संख्या छोटी होगी एक बड़ी होगी, मैंने बताया है जोड़कर निकालेंगे घटा कर निकालेंगे, इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला मैंने कर दिया यहाँ से, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर अंतर की जगह आपकी मैंने कर दिया योग, योग कर दिया 25 और गुणनफल कितना कर दिया 144। अब गुणनफल 144 कर दिया, योग 25 कर दिया, आपको क्या निकालना है संख्याओं का या आपको तो बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी, यहां से आप लोग निकाल के बताएंगे, ठीक है। जैसे इसे मिटा दे रहा हूं, आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो है मैं हर तरह से सॉल्व करा दूंगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करा के। मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना, ठीक है। आप जितनी भी नंबर सिस्टम की वीडियो हैं अगर ये देख रहे हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो वो देखते हुए आएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां से हमें निकालना है क्या है छोटी और बड़ी संख्या। आपको देखो संख्याओं का योग दे रखा है, अगर आपके पास अंतर होता तो हम संख्या निकाल लेते। देखिए आप अगर निकालना चाहते हैं तो देखो 16 नेम कितने होते हैं और 16 और यहाँ पे 16 नेम कितने होंगे 144, 16 और 9 कितने हो गए 25। आप देखिए 9 चौक 9 छक कितने हो गए 54 के 4, मतलब 144 ही आएगा यार, पहाड़े तो याद कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए 144, 16 नेम 144 और 16 और 9 कितने हो गए 25, 9 और 6 15 के 5 हासिल 2 और 15 के 5 हो गया हासिल 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। देखिए 25 आया, यानी कि अगर आप बिना सॉल्व यहाँ पर करना चाहते हैं कॉपी पेन उठाए तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। क्या पहाड़े याद होना चाहिए, एडिंग करना अच्छी आनी चाहिए। 2 संख्याएं आपको ऐसी लेनी है जिनको जोड़ने पर 25 आए और गुणा करने पर कितना है 144 आए। इस तरह की आपको संख्याएं लेनी है, अगर आप करते जाएंगे तो आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, इसके लिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। हमारे लिए हमें देखिए योग पता है, अब निकालना है अंतर, और अंतर निकालने के लिए आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या करना है। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, योग का स्क्वायर करेंगे और -4 गुणा गुणनफल कर देंगे, ठीक है। अब देखो योग हमें दे रखा है कितना 25 का स्क्वायर -4 गुणा गुणनफल। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। 625 माइनस, देखिए मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7 हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 1 576 आ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या करना है, हमें माइनस कर लेना है। जब आप माइनस करेंगे बचेगा कितना
माइनस करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो हमें ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटा लेना है, 576। कैसे घटाएंगे, देखो यहाँ से देखा 5 में से तो 6 जाएगा नहीं, जब 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर से एक हम कैरी ले लेंगे, ये 5 बना हुआ है, कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 15 में से 6 गए, कितने बचे 9, यहाँ पर तो 11 रह गए अब, क्योंकि एक आपने निकाल लिया तो एक ही तो बचा। अब यहाँ से एक में से 7 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी यहाँ दाई लेंगे तो कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 7 गए, कितने बचे 4 बचे। अब देखो यहाँ पर हो गया 49 और 49 रूट की वैल्यू कितनी होती है 7। जो आपसे पूछा गया था वो आ चुका है, अंतर पूछा था तो अंतर आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अंतर देखिए कितना आ गया, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 7 आ गया और योग आपके पास कितना दे रखा है 25 दे रखा है, ठीक है। इस तरह से समझ गए आप लोग। अब आपको इनमें से नहीं निकालना, मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने सीधे से ये पूछ लिया बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो योग और अंतर को जोड़ देते हैं, यानी कि 25 और 7 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। जब हमें छोटी संख्या चाहिए होगी तब हम क्या करेंगे 25 में से 7 घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। निकाल के बताएंगे कितना आएगा। चलिए करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहां से हमें क्या करना है जोड़ लेना है। देखिए 25 और 7 को आप जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए 7 और 5 कितने होते हैं 12, यानी कि 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 32 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना आएगा 16, यहाँ से 32 का आधा कितना हो जाएगा, ऐड ही करवा दे रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 16, बात समझ गए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा, यानी कि 18 बचेगा और 2 से भाग कर देंगे तो 9 आ जाएगा। बड़ी संख्या 16 हो जाएगी, छोटी संख्या 9 हो जाएगी। अब देखिए हमने देखा यहाँ से 16 और 9 है तो 16 और 9 को जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है, 16 और 9 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं 144 आ रहा है, ठीक है। अगर पहाड़े याद हैं तो आप इतना करने से बच जाएंगे, जैसे छोटे क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे इस तरह के। अब देखिए यहाँ से एक ट्रिक मैं और बताता हूँ आपके लिए, वो क्या है, देखो ये आपने देख लिया होगा आगे, जैसे मैंने इसे मिटा दिया, इसे मिटा दिया। आपको दिया जाए कि संख्याओं का योग और अंतर, जब आपको संख्याओं का योग अंतर दिया हो तो गुणनफल पूछेगा, ठीक है। गुणनफल पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अंतर और योग देखिए जैसे मैं मान ले रहा हूं ये जो योग है वो a है, गुणनफल जो है वो मतलब योग a है और ये क्या है b, पूरा मैंने योग b मान लिया। अब कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ दो एक बार, इनको घटा लो और 2 से क्या कर दें भाग कर दें, सॉरी 4 से हम भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। जैसे 144 निकाल के लाना मुझे, तो मैं करूँगा a प्लस बी, a माइनस बी बटे में 4, a प्लस बी करेंगे। यहाँ से देखिए a प्लस बी का मतलब 16 और 9 को जोड़ेंगे। 16 और 9 कितने होते हैं, अभी बताया था आप लोग को, कितना होता है 25, और 16 में से आपको 9 घटा लेना है, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए घटा लीजिए, 16 में से 9 गए, यहाँ इस तरह से घटा लीजिए, 6 में से 9 जाएगा नहीं, 16 में से 9 गए, कितने बचे 9 7 16 ही तो होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम निकाल लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे कितने मल्टीप्लाई करना है हमें बटे में 4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो हमें मैंने आपसे कहा है आपको जैसे संख्याएं का योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो तब आपसे डायरेक्ट गुणनफल पूछा जाएगा, तो हम गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 144 लिखा है, 144 निकालने के लिए क्या करें, आपके पास इन संख्याओं का योग दे रखा है, कितना है योग 25 दे रखा है, और अंतर मैंने आपको अभी निकलवाया था, पीछे कितना आया था 7 आया था, ठीक है। अंतर 7 आया था, आप पीछे देखिए बैक करके वीडियो, इसमें 7 अंतर मैंने निकलवाया था। अब निकालने के लिए क्या करें, देखो एक फॉर्मूला यही है हमारे पास, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ इस फॉर्मूले को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपको गुणनफल निकालना हो संख्याओं का तब आप क्या करेंगे, एक बार
योग में से अंतर को घटा देंगे, एक बार योग में से अंतर को घटा देंगे और फिर क्या करेंगे, एक बार हम योग में अंतर को जोड़ देंगे। यहाँ पे ये अंतर लिखा हुआ है, ठीक है, अंतर। देखिए हिंदी में फॉर्मूला लिखते तो थोड़ा इस तरह से हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। वैसे आपको लिखवाता मैं सिर्फ इतना, योग यानी कि s माइनस डी और योग यानी कि s प्लस डी, और बटे में कितना आ जाता, 4 आ जाता। बस अब हो गया हमारे पास आंसर। देखिए 144 आएगा निकल के। योग 25 है और प्लस 7 कर देंगे, एक बार 25 में से 7 को हम घटा लेंगे, ठीक है, योग में ही करना है आप। 25 में से क्या करेंगे, 7 को हम माइनस कर लेंगे और बटे में 4 से भाग, ठीक है। 25 और 7 कितने होते हैं, 32, 32 हो गया। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 25 में से 7 आपको करने क्या है, माइनस करने, कितना आएगा 18। 15 में से 7 गए, कितने बचे 8, 8 यहाँ पर कितना रह गया, 2 बटे में कितना है 4, 4 से हम भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32 होते हैं। देखिए यहाँ पर 18 बचा और 8 बचा, यहाँ से देखें 18 8 बचा, 18 अट्ठे कितना हुआ, 144 हुआ। तो यहाँ से सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूला ये है संख्याओं का। जैसे आप लोग अभी मैं कह दूं संख्याओं का यहाँ पर अंतर दे दूं और योग दे दूं, तब पूछूंगा आपसे कि उनका गुणनफल क्या होगा, तो पहले आप संख्याएं निकालें, कौन कौन सा होंगी संख्याएं, तब आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे गुणनफल पूछा जाएगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और आपको बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे दो संख्याओं का योग 20 है और अंतर 17 है, तो गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है हम ये वाला करने वाले हैं। देखिए योग 20 है और अंतर यहां पे करेंगे 14, ठीक है, अंतर 14 है, तो आपको गुणनफल बताना है, ठीक है। वीडियो को रोककर जरूर बताएं। चलिए देखिए अगर नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा आप लोगों से। पहले मैं आपको बेसिक निकलवा के दिखाता हूं और फिर हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे यहां से, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको योग दिया है, अंतर 14 दिया है, तो आप संख्याएं निकालेंगे, तभी तो गुणनफल निकालेंगे। तो एक संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, इन दोनों को हम जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे, देखिए इधर हो जाएगा 4 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या हम निकालते हैं। जब छोटी संख्या निकालेंगे तो 20 में से हम क्या करेंगे, 14 को माइनस कर देंगे। 14 में से 20 गया तो कितना बचा, 6, और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 3 हो गया। अब देखिए 17 और 3 संख्याएं हो गई, 17 और 3 को आप जब जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 आएगा। इनकी गुणा पूछी तो गुणा कितनी हो जाएगी, 17 तियां 51। तब आपको इतना करना है, लेकिन मैंने आपको इससे बढ़िया तरीका बता रखा है। ये नहीं करना आपको, जब गुणनफल पूछा जाए तब, जब आपको गुणनफल पूछा जाएगा तब ये नहीं करना है। देखिए गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करें, गुणनफल बराबर मैंने अभी बताया था, एक बार योग में अंतर जोड़ लें, एक बार योग में अंतर घटा दें और भाग कर दें हम 4 से, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो योग कितना दिया था, योग यहाँ पर लिखा है 20 और 20 में 14 को जोड़ना है, बात वही है। देखिए वहाँ हम हर बार 2 से, फॉर्मूला कहीं से बन के नहीं आया, वहाँ हम हर बार क्या कर रहे थे, अलग अलग निकाल के 2 से भाग कर रहे थे। योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग किया, योग अंतर को हमने माइनस करके 2 से भाग किया, और भाग 2 से ही तो करना था, इसलिए वो 2 यहाँ पर ले लिया गया, 2 दूनी 4 कर दिया, डायरेक्ट 4 से भाग कर दें।
अलग अलग निकालने की तरीका जो है वो बेकार है। यहाँ से देखिए अब s यानी कि योग कितना है 20 और 20 में से 14 घटाकर आप डायरेक्ट 4 से भाग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए 20 और 14 हमने अभी जोड़ा था, कितना हुआ था, कितना हुआ था 34। यहाँ 20 में से 14 हमने घटाया था, कितना हुआ था हमारे पास 6। क्या करेंगे 4 से भाग, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, इधर करेंगे 17 और 17 तियाँ कितने हो गए 51 हो गए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। ठीक, अब देखो इसे मिटा दे रहा हूं। और कल की वीडियो में हम क्या सीखेंगे मैं अभी से बता दे रहा हूं। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, इंग्लिश में इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे मैंने लिखा a बटा b, या ये a लिखा है, a बटा b का जब मैं व्युत्क्रम करूंगा तो b बटा a हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 बटा 3 का व्युत्क्रम करूंगा तो 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 बटा 3 का व्युत्क्रम करूंगा तो 3 बटा 4 हो जाएगा। आगे हम सीखने वाले हैं व्युत्क्रम का योग निकालना। ठीक है, वो कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग को पता चले और बिल्कुल बेसिक से मैथ सीख सके। आप लोग अगर अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मेरे द्वारा मैथ आप लोग पढ़ के दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।